देखिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर है एनसीईआरटी में 12वां चैप्टर, उसका नाम ही है हीरोन का सूत्र। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। इसका प्रयोग हम लोग क्या करने के लिए करते हैं? तो इस हीरोन का जो सूत्र है, इसकी सहायता से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोग बचपन से, है ना, 8 क्लास तक में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ना। तो अगर हम लोग त्रिभुज का फॉर्मूला निकालने के लिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो निकालने के लिए हम लोगों के पास सूत्र पहले से ही है, तो हम लोग क्यों हीरोन का फॉर्मूला पढ़ेंगे? तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज जो होता है वह भुजा के आधार पर तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पहले लिखें, तब हम लोग यह जानेंगे कि इसका जरूरत क्यों पड़ता है, हम लोग क्यों लगाएंगे कि हीरोन का ही लगना चाहिए फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो जब हम लोग भुजा के आधार पर त्रिभुज को पढ़ते हैं तो त्रिभुज जो है 3 प्रकार का होता है भुजा के आधार पर, और एक हम लोग कोण के आधार पे भी हम लोग त्रिभुज को बांटते हैं। तो कोण के आधार पे भी त्रिभुज 3 ही प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम लोग भुजा के आधार पर बांटे हैं। तो पहला आपका समबाहु त्रिभुज होता है। भुजा यानी कि साइड, ये वाला भुजा, ये जो दिख रहा है ना, ये और ये तीनों क्या है? भुजा हो गया। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। त्रिभुज इस प्रकार का आकृति होता है, समतल्य आकृति, जो 3 रेखाखंडों से घिरा होता है। ठीक। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजा बराबर होता है आपस में, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5। तीनों भुजा जो होगा त्रिभुज का वो इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया है समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब बराबर होता है, और बाहु का मतलब भुजा होता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती वही समबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा डेफिनेशन। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा हम लोग क्या देखे? बराबर था। अगला आता है दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? देखिए, नाम के अनुसार सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, और द्वि का मतलब होता है 2। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या दिख रहा है? बराबर है, लेकिन ये देखिए बराबर नहीं, ये बड़ा हो से, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो यह भी 5 सेंटीमीटर का, या 8 सेंटीमीटर का। तो यह तो अलग है, लेकिन ये दोनों क्या है? बराबर है। तो इसलिए इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीसरा त्रिभुज आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज देखिए, ये है आपका 8 सेंटीमीटर, ये है आपका 6 सेंटीमीटर, ये है आपका 3 सेंटीमीटर। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, यानी कि एक भी भुजा, 2 जो भुजा होगा बराबर होता है, सब भुजा अलग अलग होता है। अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न को हम लोग विषम वर्ड से सूचित करते हैं। तो इसीलिए इस त्रिभुज का नाम पड़ गया विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की भुजा विषम होती, विषम का मतलब अलग अलग होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। आगे अब हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को समझे। क्षेत्रफल होता क्या चीज है? मान लीजिए कि यह त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है। तो क्षेत्रफल से क्या समझेंगे? हम लोग कोई भी त्रिभुजाकार आकृति देखते हैं
ये आकृति ज़्यादातर हम लोग कहाँ देखते हैं? खेत में देखते हैं। बहुत सारे लोगों या किसानों का जमीन जो होता है त्रिभुजाकार होता है कि नहीं होता? ऐसा इस टाइप का या इस टाइप का या इस टाइप का होता बहुत का। तो उस व्यक्ति के पास कितना जमीन है, मान लीजिए कि ऐसा जमीन है, तो उसके पास कितना जमीन है, जितना आर के मदद से घेरा गया होगा उसी वाले भाग को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए ये त्रिभुजाकार खेत है, तो उसका क्षेत्रफल कौन होगा? जो आर के अंदर में होगा, वही ना होगा। तो हम लोग यहाँ पे कलर कर दिए, क्या कर दिए हैं? छायांकित। इस फिगर में जो छायांकित भाग है, उसी छायांकित भाग को हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग 6 क्लास से ही फॉर्मूला पढ़ते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू बी गुना एच। या इसी चीज को हम लोग अगर लिख दें तो इस तरीके से लिखा जाता है 1/2 इंटू, ये आपका बी का मतलब होता है आधार, और ये जो है एच होता है, एच का मतलब होता है शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। तो 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, ये फॉर्मूला होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। यानी कि जैसे मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, इस पे हम लोग क्या करेंगे? ऐसे हाइट डाल देंगे। तो जिस भुजा पर हम लोग हाइट डालते हैं यानी कि एच डालते हैं, उसका निचला वाला भुजा ही बेस कहलाता है, जिस पर ऊंचाई खींचेंगे। तो इस त्रिभुज का बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ त्रिभुज, हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला में रखेंगे, पता हो जाएगा। इसमें हाइट इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। इस त्रिभुज में पहले से ही हाइट दिया हुआ है ना, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। इस फॉर्मूला पे रखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। और एक हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का भी एक फॉर्मूला पहले से है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट है ना 3, यानी कि रूट है गुना a²/4। इसी चीज को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, √3a/4 इंटू भुजा स्क्वायर या a²। यहाँ पे a जो है ये भुजा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होगा। तो हम लोग ये दोनों फॉर्मूला पढ़ लिए। इस दोनों फॉर्मूला से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। लेकिन जब विषम बाहु त्रिभुज को देखें तो उसमें हाइट हमको दिया ही हुआ नहीं होता। हाइट निकालेंगे कैसे? मान लीजिए कि हम लोग ऐसा सोचेंगे कि यहाँ डाल देंगे इस तरीके से, तब भी दिक्कत हो जाता है। क्या दिक्कत हो जाता है? कि हम लोग हाइट निकाल ही नहीं पाते। ये भी तो पता चल गया, लेकिन हाइट रहता तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन हाइट पता करने का यहाँ पर तरीका ही नहीं पता चल रहा। लेकिन इसमें हम लोग निकाल पा रहे थे हाइट, इसीलिए आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो जाता है। लेकिन इसमें हाइट नहीं निकाल पाने के कारण त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकल पाता है। किस वाला में? विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने में दिक्कत होने लगता है। तो जब गणितज्ञों के पास ऐसा समस्या आया तो उन्होंने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। तो हीरोन नाम का एक गणितज्ञ है, हीरोन नाम का, उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर विषमबाहु त्रिभुज दिया गया होगा तो हम लोग उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हीरोन विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए स्पेशल एक फॉर्मूला दिया, स्पेशल सूत्र दिया गया है, जिसको हम लोग हीरोन का सूत्र के नाम से जानते हैं। तो हम लोग आज से क्या सीखें? हीरोन का हम लोग जो सूत्र लगाते हैं, फॉर्मूला किस त्रिभुज के लिए लगाते हैं? विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हीरोन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इतना कोई दिक्कत है? कोई भी डाउट समबाहु त्रिभुज में या क्षेत्रफल में? अब देखिए, हम लोग जो त्रिभुज लिखते हैं
तो त्रिभुज को शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। त्रिभुज लिखेंगे तो लिखने में ज्यादा समय लगेगा ना, डायरेक्ट संकेत में हम लोग त्रिभुज ऐसे लिख देंगे, इसको त्रिभुज पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो कोई त्रिभुज दे दिया गया हम लोगों के पास ए बी सी। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे। लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है ना, तो इसको संकेत में लिखने का एक तरीका बनाएं। थोड़ा इसी को तो इस संकेत में लिख देते हैं। क्षेत्रफल का इंग्लिश क्या होता है, एरिया। एरिया का 2 लेटर ले लिया, ए आर से एरिया कहेंगे। उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, ऑफ, ब्रैकेट का मतलब ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो शॉर्ट में हम लोग इसको पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और लिखते हैं संकेत में इसी तरीके से, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। वही हो जाता है, दोनों एक ही। तो जब भी निकालने के लिए देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐसा लिख देंगे। इससे क्या होगा, इतना जगह लिखने में समय लगता है वो बचेगा ना। ऐसे कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग अभी जो पढ़े 2 सूत्र निकालने का, एक तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 2 सूत्र पढ़े। अब हम लोगों को हीरोन का सूत्र पढ़ना। ये हीरोन का सूत्र आया कहाँ से, तो हम लोग क्लियरली रूप से ये समझ गए कि जो विषमबाहु त्रिभुज होता है उसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग देखिए क्या किए, एक विषमबाहु त्रिभुज मान लिए, माना कि त्रिभुज एबीसी एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी सी है। तो अगर कोई भी त्रिभुज ए बी सी होता है और उसका भुजा जो ए बी सी होता है, छोटी वाली भुजा यानी ए बी सी रहेगा आपका छोटी वाला, उसको लिखने का तरीका कि जिस शीर्ष पर कैपिटल ए होगा उसके सामने वाला भुजा को स्मॉल ए कहेंगे, जहां पर बी लिखा होगा उसके सामने वाला भुजा को हम लोग स्मॉल बी कहेंगे, जहां पर सी होगा वहां उसके सामने वाला भुजा को स्मॉल सी कहेंगे। इस तरीके से लिखेंगे। तो मान लिया गया है कि ए बी सी इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो एक परिमिति वर्ड का नाम सुने हैं कभी आप लोग, परिमिति या परिमाप क्या होता है? तो परिमिति या परिमाप किसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक है ना आयताकार खेत है हम लोगों के पास इस तरीके का, और इस आयताकार खेत में घास लगा हुआ है, बगल में बहुत सारा जानवर है तो घास खाने के लिए आ जाता है, जिससे किसान परेशान हो जाता है। और एक दिन किसान सोचता है कि इसके चारों ओर बाड़ लगाया जाए, है ना, बाड़ लगाया जाए। तो बाड़ लगाने के लिए क्या करता है, इसके चारों ओर खुट्टा गाड़ करके जाल लगा देता है या रस्सी से घेर देता है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, जाल लगाएगा। तो जितना जाल लगेगा या चारों ओर को घेरने में जितना जाल लगेगा उस जाल की लंबाई को ही इस आयत का परिमिति कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक विषमबाहु त्रिभुज है, इसका परिमिति या परिमाप का मतलब होगा कि इसको घेरने के लिए जितना जाल का लंबाई लगेगा वही क्या कहलाएगा, परिमिति कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस भुजा को घेरने में कितना लंबाई का जाल लगेगा, ए लंबाई का, इसको सी लंबाई का जाल लगेगा, इसको बी लंबाई का जाल लगेगा। तो इसका परिमिति निकालने के लिए क्या करना होगा, तीनों को जोड़ना होगा, ए बी और सी। तो किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का परिमिति जो होता है वह ए जोड़ बी जोड़ सी की सहायता से हम लोग निकालते हैं। 3 गो भुजा दिया गया होगा, जैसे मान लीजिए कि ये 5 दे दिया है CM,
ये दे दिया है 2 cm और ये दे दिया है 1 cm। तो परिमिति कितना होगा? 2 + 5 + 1 बराबर 8 cm। ये त्रिभुज का परिमिति हो गया। समझ में आ रहा? त्रिभुज का जो परिमिति होता है उसको शॉर्ट में संकेत में 2s लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2s। किसके लिए? त्रिभुज के परिमिति के लिए। त्रिभुज का परिमाप या परिमिति को 2s से डिनोट करते हैं। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा? a जोड़ b जोड़ c। यहाँ पर देखिए 2s के साथ किसमें है? गुना में है और इधर आ क्या बन जाएगा? भाग बन गया। तो s बराबर निकल गया a जोड़ b जोड़ c बट्टे 2। और इस s को क्या कहते हैं? s को हम लोग अर्ध परिमिति कहते हैं। परिमिति का आधा। 2s का मतलब परिमिति और s का मतलब अर्ध परिमिति, यानी कि आधा। परिमाप जितना निकला था उसको 2 से भाग देंगे तो आधा परिमिति निकलेगा ना। तो s का मतलब क्या हो गया? अर्ध परिमिति बराबर a जोड़ b जोड़ c बट्टे 2। तो आपका यह फॉर्मूला मोस्ट भी आई। इस फॉर्मूला के बगैर आपका आगे काम नहीं होगा। इस फॉर्मूला को याद रखना। s बराबर क्या होता है? a जोड़ b जोड़ c बट्टे 2। जैसे ही आप इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो अर्ध परिमिति यानी कि s निकाल लीजिएगा। उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग इस चैप्टर में इससे सूचित करेंगे और इसका नाम है डेल्टा। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे जहां पर उसके जगह पे डायरेक्ट दे देंगे डेल्टा। डेल्टा बराबर यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हिरोन साहब एक फॉर्मूला देकर गए और वह फॉर्मूला है √s इंटू s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c। और ये s क्या चीज है? अर्ध परिमिति। तो जहां पे लिख दिया गया है यहाँ ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं और s त्रिभुज का अर्ध परिमिति है। तो ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला को हम लोग हिरोन का सूत्र के नाम से जानते हैं। तो हिरोन का सूत्र याद रखने का सबसे आसान सा तरीका √s से स्टार्ट करना है, फिर इंटू देना है, s में a घटाइए, फिर इंटू s में b घटाइए, फिर इंटू s में c घटाइए। ये तीनों भुजा है, घटा दीजिएगा आसानी से। तीनों को गुना करके स्क्वायर रूट हम लोग निकाल देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल निकलेगा उसमें आप एक चीज जोड़ दीजिएगा, वर्ग इकाई। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट स्क्वायर में ही होता है। वर्ग इकाई लिख सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। जो भी भुजा दिया गया होगा उसी के अनुसार हम लोग डायरेक्ट वहां पर लिखेंगे। अंदर में कहीं पर भी सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बाहर में लिखेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है वो स्क्वायर में ही निकलेगा हमेशा। तो इतना कोई दिक्कत है? अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल को बनाते हैं कि कैसे किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए हम लोगों के पास एक त्रिभुज दिया गया है। सवाल में बोला है त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप निकालिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। जब भी ऐसा सवाल बोले तो बड़े आराम से आप कीजिए क्या, 3 भुजा दिया हुआ है, मान लेना है a बराबर 13 सेंटीमीटर, b बराबर और c बराबर, फिगर में हम लोग उसी चीज को दिखा दिए। अब हम लोगों के पास पहला सवाल है, क्या बोला था? परिमाप। तो हम लोग परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चूंकि परिमाप यानी कि 2s बराबर a जोड़ b जोड़ c होता है, हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। अब a जोड़ b जोड़ c बोला है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए a का मान कितना? सेंटीमीटर छोड़ देंगे, b का मान कितना? सेंटीमीटर छोड़ देंगे, c का मान कितना? 15, ब्रैकेट लगा देंगे और सेंटीमीटर लिख देंगे एक बार। समझ में आया? 13, 14, 15 दोनों को जोड़ लेंगे
कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर आपका 2s निकल गया। 2s यानी कि परिमाप। ये पहला आंसर हो गया आपका। परिमाप बोला था सवाल में लिखने के लिए, तो परिमाप अभी लिखिए मत, देखिए केवल। एक ही सवाल बताएंगे, ढेरी सवाल है, घर में जाके आपको अपने से बनाना है ना। तो पहले सीखिए। 2s हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में हम लोगों को किस चीज का जरूरत होता है, s का। तो हम लोग यहाँ से s निकाल लेंगे। s बराबर 42/2 सेंटीमीटर। 2 किसमें था, गुणा में, धरा के भाग हो गया, तो s बराबर 21 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम लोग लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डेल्टा बराबर √s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c होता है। बड़े आराम से सभी के मान को उसमें पुट करना। देखिए पहला क्या चीज है, s का मान कितना, 21 सेंटीमीटर को छोड़ देंगे। 21 इंटू क्या s 21 माइनस a का मान 13 इंटू s का मान 21 माइनस b का मान 14। उसके बाद s का मान 21 माइनस c का मान 15 लिख दिए। हर एक जगह क्या चीज है, सेंटीमीटर ना, बाहर में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे, 21 है तो 21 में 13 घटेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ 21 में 14 घटेगा, 7 बचेगा। और 21 में 15 घटेगा, 6 बचेगा। बाहर में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, एक तो गुना करना है। अब गुना करेंगे फिर स्क्वायर निकालेंगे, लंबा प्रोसेस है ना। इसी को निकालना, तो हम लोग दिमाग लगाएंगे जोड़ा लगाने के लिए। एक तरीका है, हम लोग सबको गुना करेंगे, गुना करने में भी समय लगेगा और फिर स्क्वायर बहुत बड़ा आ जाएगा तो स्क्वायर भाग विधि से निकालेंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 21 दिख रहा है, 21 को तोड़ देंगे, 7 गुना 3, ये 8 है, 8 को लिख देंगे 4 गुना 2। पहले से 7 है और इसको 6 को क्या लिख देंगे, 3 गुना 2 लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए 7 और 7 का जोड़ा लगा, 7 क्या आ जाएगा बाहर, 3 और 3 का जोड़ा लगा, 3 बाहर। उसके बाद 4 तो जोड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता ही है। और 2 गुना 2 जोड़ा लगा, बाहर आ गया सेंटीमीटर। 7 21 दुना 42 दुना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। पहला परिमाप था 42 सेंटीमीटर निकल गया, दूसरा क्षेत्रफल था 84 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। तो निकालने के लिए क्या क्या किए वो आपको याद रखना।